हेलो गाइस, मैं शोभा जोशी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। जय श्री राधे। और आज कथा है वट सावित्री की। आज व्रत भी है वट सावित्री का, उसी के बारे में आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे उत्तराखंड में और यूपी में इस व्रत को करते हैं, और यहाँ भी मैंने किसी को हरियाणा में देखा है कि भाई कोई लोग भाई वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ये वैसे विधान तो 3 दिन पहले का है व्रत करने का। आज के दिन उसकी पूर्ण आहुति होती है व्रत की, पर महिलाएं आज के दिन ही इसको करती हैं और ये सौभाग्यवती महिलाएं रखती हैं। और यह व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र सुख समृद्धि के लिए ये व्रत होता है। चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कथा। एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। ये भद्र देश के राजा थे। इनके कोई संतान न थी। इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 हवन आहुतियाँ दी। तब जाके सावित्री देवी प्रकट हुई और कन्या होने का वरदान दिया। राजा के यहाँ कन्या हुई, तब कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी ही सुंदर व रूपवान थी। उनके योग्य वर न मिलने से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या से कहा, अपना वर स्वयं तलाशो। तब सावित्री नगर नगर और जंगल जंगल भटकने लगी। तब जंगल में साल्व देश के राजा द्युतिसेन रहते थे। उनका राजपाट छिन गया था। वे जंगल में रह रहे थे। उनके एक पुत्र था जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने देखा उसे और मन ही मन पति मान लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली, वो राजा अश्वपति से मिलने पहुँचे और बोले, राजा ये क्या कर रहे हो? सत्यवान अल्प आयु है, उसकी मृत्यु 12 साल के बाद हो जाएगी। तब राजा चिंतित हो गए और सावित्री ने पूछा। तब राजा ने सावित्री को सब बात बताई कि जिसे तुमने पति रूप में चुना है वो अल्प आयु है। तब तुम और वर ढूंढो। तब राजा से सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या एक बार ही अपने पति का वरण करती हैं। सावित्री के हट के आगे राजा कुछ न कर सके और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने ससुराल में सास ससुर की खूब सेवा की। दिन बीतते गए। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु के दिन निकट आने लगे, सावित्री अधीर होने लगी। तब उन्होंने 3 दिन पहले व्रत शुरू कर दिया और पितरों का पूजन किया। सत्यवान रोज की तरह आज भी वन में लकड़ी काटने गए। तब सावित्री बोली, मैं भी संग चलूँगी, और संग में गई। तब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ में चढ़े ही थे। उनके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और वो पेड़ से उतरकर नीचे आए। तब सावित्री समझ गई कि अब वह घटना घटने वाली है और सत्यवान का सर अपनी गोद में रखकर हल्के हल्के हाथों से दबाने लगी। तब वहाँ इतने में यमराज आए और सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत समझाया मनाया, तब वो मानी नहीं। यमराज सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर वरदान दिया और बोले, एक वर मांग लो। तब सावित्री ने बड़ी सूझबूझ से यमराज को कहा कि मैं अपने सास ससुर के नेत्र मांगती हूँ। यमराज वरदान दे के चले गए। तब सावित्री फिर पीछे पीछे चली जा रही है। उन्होंने देखा ये तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। यमराज ने वापस जाने को कहा। तब वो बोली, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तब यह सुनी यमराज बोले, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और चले गए। फिर भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही, किसी तरह नहीं मानी। यमराज ने साम दाम भेद दंड सब कुछ करके देख लिया और सावित्री चले जा रही है, पीछे पीछे चली जा रही है। तब भी सावित्री डटी रही और पीछे चलती रही। तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम अपना तीसरा वर मांगो। और तब सावित्री ने कहा, मैं 100 संतानों का वर मांगती हूँ और सौभाग्य का वर मांगती हूँ। वो तथास्तु कहकर आगे चलने लगे। तब सावित्री बोली, यमदेव, मैं एक प्रतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। तब यमराज ने कहा, तुम धन्य हो, और सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और अंतर्ध्यान हो गए।
सावित्री तब बट वृक्ष के पास आई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति भी प्राप्त हो गई है और सावित्री 100 पुत्रों की माताएं हो गई। तब वो चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इसीलिए आज के दिन सावित्री जब अपने पति के प्राण यमराज से लाई थी, अब इसीलिए बट वृक्ष की पूजा करते हैं और यमराज की पूजा करते हैं आज के दिन। और सुख समृद्धि सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलो सावित्री देवी की जय। बोलो सावित्री देवी की जय।